होती है। लोग हमेशा ये प्रश्न करते हैं कि कर्म बड़ा है कि भागवत, लेकिन भागवत में भाग की निंदा की गई, कर्म को ही बड़ा बताया गया। भागवत हमेशा कर्म को ही बड़ा बताया है। कर्मणा जायते जंतु कर्मणे विलीयते सुखम दुःखम भयम क्षेमं कर्मणैव विपद्यते। जीव का जन्म होता है कर्म से, मृत्यु भी कर्म से होती है, और सुख और दुख भी जो मिलता है जीव को कर्म के द्वारा ही मिलता है। इसलिए प्रत्येक प्राणी को चाहिए कि कर्म पर विश्वास रखकर मेहनत करे, कर्म करे, और भगवान भी उसी को फल देता है जो कर्म करता है, मेहनत करता है, कर्म पर विश्वास रखता है। ईश्वर भी उसी की सहायता करता है जो अपनी सहायता स्वयं करना जानता है। भगवान ने शरीर दिया है सुंदर, हाथ दिया, पैर दिया, मुख दिया, आंख दिया, और सब कुछ होने के बाद भी अगर हम आलसी हो जाएं, कुछ करें ना, तो फिर भगवान ऐसे व्यक्ति को, ऐसे जीव के ऊपर कृपा नहीं करते, सारा भी नहीं देते। भगवान कहते जब ये अपने लिए कुछ नहीं कर सकता तो इसका साथ नहीं देना। जब जीव अपने लिए कुछ करता है, आगे बढ़ता है, परिश्रम करता है, तो परमात्मा भी फिर उसकी सहायता करते हैं और वो अपने जीवन में अपने पद पर आगे बढ़ता चला जाता है। ईश्वर अगर है तो फल वो उसी को देता है जो कर्म करता है। अस्ति चेदीश्वरा कश्चित् फल रूप्यन्य कर्मणा कर्तारं भजते सोऽपि न कर्तो प्रभुर्हि। इसलिए कर्म करना चाहिए, जैसा हम कर्म करेंगे वैसा ही हमें फल मिलेगा। बहुत सुंदर उपदेश महाराज पृथु ने अपने प्रजा को दिया। अच्छा करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा करेंगे तो बुरा। ना भुक्तम क्षीयते कर्म जन्म कोटि शतैरपि अवश्य में विभोक्तव्यम् कृतं कर्म शुभाशुभम्। आज हमने बुरा किया है तो बुरा फल मिलेगा, आज हमने अच्छा किया है तो उसका अच्छा फल मिलेगा। जैसा हम कर्म करेंगे, हमारे कर्म के आधार पर ही हमारे भाग्य का निर्माण होता है। भाग्य कोई अलग से नहीं बन करके आती है, हमारे ही द्वारा कर्मों का जो फल है। जब हम सत्कर्म करते हैं तो इस सत्कर्म के द्वारा हमारे भाग्य का निर्माण होता है और वो प्रारब्ध के रूप में, भाग्य के रूप में हमें प्राप्त होता है। क्योंकि भोग को भोगने से ही मुक्ति मिलेगी। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, चाहे वो शुभ कर्म हो चाहे वो अशुभ कर्म हो, उसको भोगना ही भोगना है। रामकृष्ण परमहंस माँ की उपासना करते थे। रामकृष्ण परमहंस के ऊपर आदिशक्ति माँ पराम्बा जगज्जननी भगवती काली की कृपा थी और माँ प्रकट होकर के रामकृष्ण परमहंस को दर्शन देती थी, कृपा करती थी। जीवन का जब अंतिम अवस्था आया तो रोगों से ग्रसित हो गई। माँ को देखा नहीं गया क्योंकि माँ की उपासना करते थे। माँ भद्रकाली प्रकट हो गई। भद्रकाली ने कहा, बेटा रामकृष्ण, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे दुख को दूर कर सकता हूँ, क्योंकि मुझसे रहा नहीं जा रहा, देखा नहीं जा रहा। रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि माँ, इस जन्म में आप मेरे इस दुख को दूर कर दोगे तो क्या मुझे फिर भोगना नहीं पड़ेगा? माँ ने कहा, बेटा एक बात बताओ, हमारे जो प्रारब्ध है उसे तो हमें भोगना ही पड़ेगा। हमारे जो बुरे कर्म हैं उसके जो फल हैं उसे भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना उसे भोगे हमें मुक्ति मिल ही नहीं सकती।
इस जन्म में करुणा करके हम तुम्हारे ऊपर कृपा करके तुम्हारे दुख को दूर कर देंगे, लेकिन फिर पुनः जब तुम्हारा जन्म होगा तो तुम्हें इसे भोगना ही पड़ेगा। रामकृष्ण परमहंस ने कहा, माँ फिर क्यों ना हम इसी जन्म में अपने कर्म को भोग लो, प्रारब्ध को भोग लो। इसलिए विचार करके कर्म करना चाहिए कि हमारे द्वारा जो कर्म हो रहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे बच्चों के ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर इसका अशुभ है। बहुत सुंदर महाराज भक्तों ने अपने प्रजा को उपदेश दिया।